चैत बैसाख की भीषण गर्मी में भी लू आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। बस डाइट में शामिल करें यह जादुई चीजें जो शरीर को अंदर से बदल देगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि गर्मी में अपने शरीर को कैसे बचाएं। बैसाख का महीना आने वाला है। बैसाख की यह चुभती गर्मी सिर्फ हमारी प्यास ही नहीं बढ़ाती, बल्कि हमारे शरीर के अंदर एक ऐसा पित्त दोष पैदा करती है जो आने वाले पूरे साल की बीमारियों की जड़ बन सकती है। अक्सर हम लोग गर्मी से बचने के लिए ठंडे पानी और आइसक्रीम का सहारा लेते हैं, लेकिन क्या आपको पता है अनजाने में की गई एक छोटी सी गलती हमारे डाइजेशन और लीवर को हमेशा के लिए सुस्त बना सकती है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ ऐसी चीजों के बारे में जिन्हें अगर आपने इस महीने अपनी डाइट में शामिल कर लिया तो लू और डिहाइड्रेशन तो दूर की बात है, भीषण गर्मी में भी आपका शरीर एसी की तरह अंदर से ठंडा और फौलाद की तरह मजबूत बना रहेगा। तो आइए जानते हैं वो कौन सी 10 ऐसी चीजें हैं जो आपकी थकान और बेचैनी को पल भर में गायब कर देगी। वह कौन सी ऐसी साधारण सी दिखने वाली चीज है जिसे गर्मी में खाना किसी वरदान से कम नहीं। पहला नंबर आता है सत्तू, जौ और चने का। सत्तू को गरीबों का बादाम कहा जाता है और सत्तू को गर्मियों का सुपर फूड भी माना जाता है। बैसाख की लू से बचने के लिए सत्तू का सेवन रामबाण है। यह शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है और पेट को लंबे समय तक ठंडा रखता है। यह भुने हुए चने या जौ से बनाया जाता है जो कि शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है। सत्तू का शरबत पीने से शरीर ठंडा रहता है और लू लगने का खतरा कम हो जाता है। इसमें प्रोटीन और फाइबर अच्छी मात्रा में होती है जिससे पेट लंबे समय तक भरा रहता है। दोस्तों, मैं इसे रोज पानी में घोलकर गुड़ या काला नमक और नींबू मिलाकर पीती हूँ, जिससे डिहाइड्रेशन की समस्या नहीं होती है। इसे दोपहर के समय पीना सबसे बेस्ट रहता है। यह शरीर के आंतरिक तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है। दूसरा नंबर आता है पुदीना। पुदीना अपनी खुशबू और शीतलता के लिए माना जाता है, जो बैसाख की बेचैनी को दूर करने में सहायक है। इसकी पत्तियों का उपयोग चटनी, शरबत और रायते में करने से भोजन का स्वाद और गुणवत्ता दोनों बढ़ जाती है। पुदीना पेट मरोड़ की गैस और बदहजमी को दूर करने का एक प्राकृतिक उपचार है। गर्मी के कारण होने वाले सिर दर्द में पुदीने का अर्क या चाय बहुत राहत देती है। इसके अलावा अगर पुदीने की पत्तियों को मसल कर सूंघ कर लिया जाए तो भी इससे दर्द में काफी आराम मिलता है। यह सांसों को ताजगी देता है, शरीर के तापमान को संतुलित रखता है। इसकी तासीर ठंडी होने के कारण इसे गर्मियों का सुपर फूड भी कहा जा सकता है। नंबर तीसरा है सौंफ और मिश्री। बैसाख में चीनी की जगह धागे वाली मिश्री का प्रयोग विशेष रूप से लाभकारी होता है क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है। रात भर सौंफ और मिश्री को पानी में भिगोकर सुबह उस पानी को छानकर पीने से पेट की जलन और एसिडिटी में तुरंत आराम मिलता है। यह मिश्रण रक्त को साफ करने और त्वचा की समस्याओं जैसे कि घमौड़िया और कील मुहासे को रोकने में सहायक होती है। यह आंखों की जलन को कम करता है और मस्तिष्क को शांति प्रदान करता है। गर्मी के कारण होने वाली घबराहट को शांत करने के लिए यह एक बेहतरीन प्राकृतिक विकल्प है। चौथा नंबर आता है धनिया और पुदीना की चटनी। बैसाख के महीने में भोजन के साथ धनिया और पुदीने की चटनी का सेवन केवल स्वाद के लिए नहीं, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। धनिया और पुदीना दोनों ही शीतल प्रकृति के होते हैं, जो पाचन तंत्र को सक्रिय रखते हैं। यह थोड़ा भुना हुआ जीरा और काला नमक मिली छाछ के साथ बहुत स्वादिष्ट लगती है। यह भूख बढ़ाने और अपच को दूर करने में मदद करती है। यह चटनी शरीर में पित्त की अधिकता को कम करती है और लू के असर को बेअसर करती है। बैसाख के भारी भोजन को सुपाच्य बनाने के लिए यह सबसे सरल और प्रभावी घरेलू उपाय है। पांचवा नंबर आता है कच्चा प्याज। गर्मियों में छाछ और राबड़ी के साथ कच्चा प्याज तो हम सभी खाते हैं। यह गर्मियों में लू से बचाव के लिए बहुत प्रभावी माना जाता है। इसमें ठंडक देने वाले गुण होते हैं जो शरीर का तापमान नियंत्रित रखते हैं। प्याज खाने से डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक का खतरा कम होता है। यह पाचन को भी सुधारता है और भूख को बढ़ाता है।
कच्चा प्याज सलाद में खाना सबसे अच्छा होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर को स्वस्थ रखते हैं। यह खून को साफ करता है, त्वचा के लिए भी फायदेमंद है। रोजाना थोड़ा प्याज खाना गर्मी में बहुत लाभकारी होता है। विशेषज्ञों के अनुसार प्याज में मौजूद क्विटेन नामक तत्व शरीर के तापमान को प्राकृतिक रूप से स्थिर रखने में ढाल का काम करता है। दोपहर के भोजन में नींबू के रस के साथ इसका सेवन करने से लू का असर बेअसर हो जाता है। यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी नई शक्ति प्रदान करता है। छठा नंबर पे आता है आंवला। आयुर्वेद में आंवले को एक शक्तिशाली रसायन माना गया है जो वैशाख की गर्मी में शरीर के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है। इसमें विटामिन सी की मात्रा संतरे से कई गुना अधिक होती है जो चिलचिलाती धूप में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने की मदद करती है। आंवला स्वभाव से शीतल होता है, इसलिए इसका सेवन शरीर की आंतरिक गर्मी और पित्त दोष को शांत करने के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। गर्मियों में होने वाली एसिडिटी, सीने में जलन, पेट की समस्याओं के निवारण के लिए आंवले का मुरब्बा या ताजा रस अमृत के समान है। यह न केवल पाचन तंत्र को दुरुस्त रखता है बल्कि रक्त को शुद्ध कर त्वचा को सूरज की हानिकारक किरणों से होने वाले नुकसान से भी बचाता है। बैसाख के महीने में नियमित रूप से आंवले का सेवन करने से आंखों की रोशनी बेहतर होती है, बालों का झड़ना भी कम होता है। नंबर 7 होता है गुलकंद। दोस्तों, गुलकंद आयुर्वेद में शरीर की गर्मी निकालने का सबसे स्वादिष्ट तरीका माना गया है। गुलाब की ताजी पंखुड़ियों और मिश्री से बना गुलकंद पित्त शामक होता है, पेट की गर्मी को शांत करता है। रोजाना 1 चम्मच गुलकंद का दूध के साथ या सादा सेवन करने से थकान और कमजोरी दूर होती है। यह पसीने की दुर्गंध को कम करने और चेहरे पर निखार लाने में भी मदद करता है। बैसाख में होने वाली अक्सर यानी नाक से खून आने की समस्या के लिए यह एक अचूक औषधि है। नंबर 8 है खसखस की शरबत। गर्मी में खसखस का शरबत शरीर को अंदरूनी ठंडक पहुंचाने वाला एक बेहतरीन प्राकृतिक पेय है। इसकी तासीर शीतल होती है जो शरीर के बढ़ते तापमान को नियंत्रित कर पित्त दोष को शांत करने में मदद करती है। इसमें मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड फाइबर पाचन तंत्र को दुरुस्त रखते हैं और गर्मियों में होने वाले कब्ज से राहत दिलाते हैं। खसखस मानसिक शांति प्रदान करता है जिससे गर्मी के कारण होने वाली अनिद्रा, बेचैनी समस्या दूर होती है। इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व होते हैं जो हड्डियों को मजबूती देने के साथ साथ शारीरिक थकान को भी तुरंत मिटा देते हैं। इसके नियमित सेवन से त्वचा की जलन, घमौरियों में आराम मिलता है और चेहरे पर प्राकृतिक निखार आता है। 9वां है ठंडा दूध। ठंडा दूध गर्मियों में शरीर को ठंडक और पोषण दोनों देता है। इसमें कैल्शियम और प्रोटीन भरपूर होता है जो शरीर को मजबूत बनाता है। ठंडा दूध पीने से शरीर की गर्मी कम होती है और नींद भी अच्छी आती है। यह एसिडिटी को कम करता है, पेट को शांत रखता है, दूध ऊर्जा देता है और कमजोरी को दूर करता है। इसे रात में पीना ज्यादा फायदेमंद होता है। इसमें शहद या इलायची मिलाकर भी लिया जा सकता है। गर्मियों में ठंडा दूध एक अच्छा और संतुलित पेय है। 10वां नंबर पे आता है नारियल पानी। प्राकृतिक रूप से शुद्ध नारियल पानी हमारी गर्मी में इलेक्ट्रोलाइट्स का सबसे बड़ा स्रोत है। इसमें पोटेशियम और मिनरल्स की भरपूर मात्रा होती है जो पसीने के माध्यम से शरीर से निकलने वाले पोषक तत्वों की भरपाई करती है। यह तुरंत ऊर्जा देता है और शरीर की थकान को मिटाता है। नारियल पानी का नियमित सेवन गुर्दे के स्वास्थ्य के लिए भी उत्तम है। यह रक्तचाप को नियंत्रित करने और हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। किसी भी कृत्रिम एनर्जी ड्रिंक की तुलना में यह कहीं अधिक सुरक्षित और फायदेमंद है। गर्मी की इस अग्नि परीक्षा में यह 10 आहार आपके शरीर के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। याद रखिए, आयुर्वेद सिर्फ इलाज नहीं बल्कि जीने का एक सही तरीका है जो हमें प्रकृति के करीब लाता है। अगर आपको इस जानकारी से थोड़ा भी फायदा महसूस हुआ है तो वीडियो को लाइक करें और हमारा उत्साह जरूर बढ़ाएं और इसी वीडियो को अपने उन दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करना न भूलें जिन्हें अक्सर धूप और गर्मी से परेशानी होती है। आपका एक शेयर किसी की रूह को बचा सकता है। अगर वीडियो थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी है तो प्लीज कमेंट जरूर करें।
आप लोगों से मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।